गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। आप लोगों को मैं गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा, होम मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन डॉक्टर वृंदा मैम की बुक से बता रही थी, जिसमें मैं मूल्य लक्ष्य स्तर स्टार्ट की हूँ, जो क्या है उत्प्रेरक तत्व है। ठीक है, गृह व्यवस्था के क्या है उत्प्रेरक तत्व है, मूल्य लक्ष्य और स्तर। इसमें मैं कुछ चीज़ें बता दी कि जो मूल्य होता है वो कैसा होता है। तो मूल्य जो होता है आत्मगत होता है, अस्थगित होता है और व्यक्तिगत भी होता है। ठीक है, और मूल्य क्या होता है, तो मूल्य जो होता है वो केंद्र में त्रिकोण एक बनता है, उसमें क्या होता है ये केंद्र में होता है। और लक्ष्य और स्तर क्या होता है, इस पे लक्ष्य और स्तर का इस पे क्या होता है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो कुछ और क्या होता है, मूल्य के द्वारा व्यक्ति, मूल्य सकारात्मक भी हो सकते हैं, मूल्य नकारात्मक भी होते हैं। मतलब मूल्य की कुछ विशेषताएं जो आप अभी क्या करेंगे आगे मेरे साथ देखेंगे। देख लीजिए मूल्य की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यू, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक, राजनीतिक आदि कारणों से व्यक्ति के मूल्यों में भिन्नता पाई जाती है। विभिन्न संस्कृति के लोगों के जीवन मूल्य भी भिन्न भिन्न होते हैं, फिर भी मूल्यों को अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो सभी के लिए समान होती है। मूल्य की निम्नलिखित विशेषताएं। मूल्य व्यक्तिगत होते हैं, इसी के कारण मूल्य ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण होते हैं। मूल्य अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। शक्ति, प्रतिष्ठा और सफलता को वास्तविक मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। शक्ति, प्रतिष्ठा और सफलता को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो वास्तविक मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, क्योंकि ये अस्थायी होते हैं। जो वास्तविक मूल्य होता है वो क्या होता है, तो वो अस्थायी होता है। कुछ मूल्य अस्थायी होते हैं, इसमें परिवर्तन इतनी अधिक मंद गति से होता है जिसका अनुभव आसानी से नहीं लगाया जा सकता। जैसे होता है नहीं, दादा और उसके पोते की पीढ़ी में अंतर। दादा के जो टाइम में चीज़ें रही होंगी वो पोते के टाइम में नहीं रही होंगी। फैशन कहते हैं ना, बदल गया, रीति रिवाज बदल गए, तो वही चीज़ें ये पता नहीं चलता। और ये कैसा होता है, अस्थायी होता है। लेकिन जो स्थायी होता है वो शक्ति, प्रतिष्ठा और सफलता इसके अंतर्गत आती है। यह परिवर्तन बहुत बाद में दिखाई देता है, दादा पोती के मूल्यों में, माँ बेटी के मूल्यों में परिवर्तन। मूल्य ऐच्छिक संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। मूल्य क्या प्रदान करते हैं, तो मूल्य ऐच्छिक संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। मूल्य में नंबर 4 क्या है, मूल्य में स्वनिर्माण एवं विकास करने की योग्यता होती है। मूल्य में स्वनिर्माण मतलब स्वयं का निर्माण करने और विकास करने, क्योंकि ये व्यक्तिगत होते हैं। तो जब पर्सनली सबका मूल्य अलग अलग है तो पर्सनली लोगों के विकास पे भी तो डिपेंड है, सबका अपना अलग अलग विकास होगा। मूल्यों की तीव्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होती है। मनुष्य उन्हीं मूल्यों को महत्व देता है जो अपनाता है, जिसे वह सर्वाधिक पसंद करता है। उदाहरण, एक व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, ईश्वर, भजन, पूजा पाठ को अधिक महत्व देता है, जबकि दूसरा व्यक्ति धन कमाने पर बल देता है। इसके लिए धन प्राप्ति महत्वपूर्ण है। मूल्य निर्देशात्मक होता है, वह व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देता है। मूल्य कैसा होता है, निर्देश देता है आपको। ये आंतरिक जरूर है लेकिन आपको अंदर ही अंदर क्या होता है, ये निर्देश देता है। उसी के अकॉर्डिंग, जैसे आपका मूल्य जैसा होता है उसी अनुसार आप कार्य करते हैं, तो आपको वो निर्देश तो ही दे रहा है। मूल्य संस्कृति के परिचायक होते हैं। मूल्यों से किसी परिवार, समाज, राज्य, संस्कृति को पहचाना जाता है। भारतीय संस्कृति हमें बड़ों को मान सम्मान करना सिखाती है। तो ये क्या है, भारतीय संस्कृति का मूल्य है। ठीक है, मूल्य व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं। मूल्य क्या होते हैं, व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायक होते हैं। यह व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, व्यवहार को नियंत्रित करते तथा अभिवृद्धि और एटीट्यूड के निर्माण एवं विकास में सहायक होते हैं। अगला है मूल्य धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही प्रकृति के होते हैं। यह तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह किन मूल्यों को अधिक महत्व देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सदैव धनात्मक मूल्यों को ग्रहण करता है, ऋणात्मक मूल्यों को छोड़ता है। मूल्यों को नापा व अध्ययन किया जा सकता है। हाँ, गणनात्मक विधि, क्वांटिटेटिव मेथड से इसे नापना बहुत कठिन है, लेकिन गुणात्मक विधि से कहते हैं ना, बहुत अच्छा, कम अच्छा, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बुरा है, तो क्या होता है आप उसके मूल्य को ही, उसकी वैल्यू को ही तो बता रहे हैं। तो इसको क्या होता है, क्वांटिटी में नापना तो बहुत कठिन है, लेकिन क्वालिटी में इसको नापा जा सकता है। मूल्य सामान्य तथ्यों पर आधारित होता है। यह स्थान, माहौल एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण, एक ही व्यक्ति का मूल्य घर, बाहर, कार्यस्थल, क्षेत्र के मैदान तथा बाजार में सामग्री क्रय करते समय भिन्न भिन्न हो जाता है। अब मूल्यों के आप प्रकार दे, आपने यहाँ से जान लिया मूल्य की कुछ विशेषता होती है, जिसमें क्या होता है, मूल्य व्यक्तिगत होता है, स्थायी और अस्थायी दोनों होता है, सकारात्मक और नकारात्मक होता है, ऐच्छिक होता है। ठीक है, ये निर्देश देता है,
ये क्या होता है, हर व्यक्ति का स्व निर्माण होता है, मूल्यों को नापा जा सकता है। ये क्या होता है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और क्या होता है, सामान्य तथ्यों पर आधारित होता है। अब नंबर आता है मूल्यों के प्रकार, टाइप ऑफ वैल्यू। जैसा कि हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि मूल्य अत्यंत व्यक्तिगत होते हैं। इस प्रकार कारण संभवतः कोई भी दो व्यक्ति का मूल्य एक जैसा नहीं होता। यहाँ तक कि माता की कोख से उत्पन्न बालक जो एक ही परिवार में समान वातावरण में पलता बढ़ता है, उनके भी मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं। शायद इसी कारण विभिन्न समाजशास्त्रियों, दर्शनशास्त्रियों, विद्वानों ने मूल्य की अपनी अपनी विचारधारा से प्रभावित होकर भिन्न भिन्न तरीके से वर्गीकृत किया। मूल्यों का वर्गीकरण निम्नानुसार है। प्रभुत्व के आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण। प्रभुत्व के आधार पर मूल्यों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया। किसके अंदर, अकॉर्डिंग टू हायरार्की ऑफ वैल्यू। ठीक है, एक आंतरिक एवं साधनात्मक मूल्य, दूसरा क्या है, आदर्शात्मक एवं तथ्यात्मक मूल्य। इंस्टेंस एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, नॉर्मेटिव एंड फैक्चुअल वैल्यू। ठीक है, आंतरिक मूल्य इंस्ट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, व्यक्ति में पाए जाने वाले प्राकृतिक गुण आंतरिक मूल्य कहलाते हैं। व्यक्ति के अंदर जो गुण उसके पाए जाते हैं, जैसे हमारा बोलना, हमारा समझना, हमारी मृदु भाषित होना, ये सब क्या हमारे आंतरिक मूल्य, ये हमारी वैल्यू है। तो वही होता है कि क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, इस पर किसी का दबाव नहीं होता। यह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं वांछनीय होते हैं। उदाहरण, कला एवं सौंदर्य के प्रति रुचि, पति पत्नी के बीच प्रेम, माँ बाप मतलब माँ बेटे का प्रेम, ये क्या है, ये आंतरिक मूल्य है आपका। और ये क्या है, प्रकृति की मतलब ये प्राकृतिक होता है, इसको कोई बदलता या बिगाड़ नहीं सकता है। मैकी ने आंतरिक मूल्य को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। घर की स्थिति में कई असंख्य संबंधों के मध्य किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य वृद्धि उसका आंतरिक मूल्य होता है। विमान के मतानुसार आंतरिक मूल्य केवल मूल्य के लिए ही महत्वपूर्ण एवं वांछनीय होता है, जैसे कला के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति रुचि, भाई बहन का प्रेम, भाई भाई का प्यार आदि। किसने कहा, विमान ने कहा। आपने अभी तक क्या देखा, आंतरिक मूल्य देखा। आंतरिक मूल्य क्या होता है, जिसे इंस्ट्रिंसिक मूल्य कहते हैं। ये क्या होता है, ये अपना पर्सनल होता है, इसकी प्राकृतिक विशेषताएं होती है, इस पर किसी का दबाव नहीं हो सकता है। ठीक है, साधनात्मक मूल्य क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल जिसे कहते हैं। यह मूल्य अन्य मूल्य या लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होता है, जैसे लक्ष्य मूल्य, गोल वैल्यू भी कहते हैं। जो साधन का मतलब ही होगा इंस्ट्रूमेंट। तो आपको किसी मूल्य, यह मूल्य क्या होता है, अन्य मूल्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन की तरह काम करता है, इसे ही क्या कहते हैं, साधनात्मक मूल्य कहते हैं। इसे गोल वैल्यू भी कहते हैं, इसे लक्ष्य मूल्य भी कहते हैं। लक्ष्य मूल्य किसे कहते हैं, तो साधनात्मक मूल्य को कहते हैं। आंतरिक मूल्यों की प्राप्ति में भी यह साधन की तरह कार्य करता है। आंतरिक मूल्यों की प्राप्ति में भी ये क्या करता है, साधन की तरह कार्य करता है। किसी कार्य को पूर्ण कुशलता एवं निपुणता से संपन्न करना साधनात्मक मूल्य है। किसी कार्य को पूर्ण कुशलता एवं निपुणता से संपन्न करना ही क्या है, तो साधनात्मक मूल्य होता है। शिल्प विज्ञान संबंधी रुचियाँ तथा एवं संतुष्टि इसी मूल्य के उदाहरण है। मैकी ने 4 तरह के साधनात्मक मूल्यों के बारे में बताया, जिसका इन्होंने एक ट्रिक बनाया, जिसे क्या बोला, पोज बोला। पी का मतलब प्लानिंग, योजना बनाना। ओ का मतलब ऑर्डर, क्रमबद्धता। एस का मतलब स्किल, कौशल। ई का मतलब इफिशियंसी मतलब क्षमता। और किसने दिया ये, तो ये पोज जो है मैकी ने दिया। कुछ मूल्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें आंतरिक एवं साधनात्मक दोनों ही मूल्यों के गुण विद्यमान होते हैं, जैसे कला, खेल, आराम, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, प्यार आदि। सभी मूल्य एक दूसरे पर आश्रित एवं संबंधित होते हैं तथा व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण को निर्देशित करते हैं। कला, खेल, आराम, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, ये क्या होते हैं, आंतरिक और साधनात्मक दोनों होते हैं। अब नंबर आता है क्या, तो आपने अभी तक क्या देखा, आंतरिक और साधनात्मक। आंतरिक में क्या हो गया, ये प्रकृति की विशेषताएं, इस पर किसी का दबाव नहीं होता, ये आपके अंदर स्वतः ही पैदा होती, जैसे कला के प्रति सौंदर्य, माँ बाप के प्रति प्रेम इत्यादि। ठीक है, और साधनात्मक मूल्य क्या होता है, ये साधन की तरह काम करता है, इसे लक्ष्य मूल्य भी कहते हैं। किसी भी कार्य कुशलता, निपुणता, किसी कार्य को संपन्न करने में जो वजह होती है, जिस वजह से आप करते हैं, वही साधनात्मक मूल्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैकी ने क्या किया, इसके 4 मूल्यों के बारे में बताया, जिसे उन्होंने पोज लिखा। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्डर, एस स्किल एंड ई से इफिशियंसी। ठीक है, कुछ मूल्य जैसे कला, खेल, आराम, प्रेम और स्वास्थ्य और महत्वाकांक्षा और प्यार, ये क्या है, तो दोनों के अंतर्गत आते हैं।
अब नंबर आता है आदर्शात्मक मूल्य, जिसे नॉर्मेटिव वैल्यू कहते हैं। ये वे मूल्य होते हैं जो नैतिकता पर आधारित होते हैं। आंतरिक मूल्य किस पे आधारित था? प्रकृति पे आधारित था। साधनात्मक मूल्य क्या था? ये क्या था? एक साधन की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसे गोल वैल्यू भी कहते हैं। लेकिन जो आदर्शात्मक मूल्य वो क्या है? आपकी मतलब बहुत कहते हैं ना, लोग उसको आइडियल मानते हैं, तो उसी से अंदाजा लगा दिया कि अगर आइडियल है तो आदर्श होगा, उसके अंदर क्या होगा? नैतिकता होगी। इनके सृजन के समय सही गलत उचित अनुचित सत्य असत्य का ध्यान रखा जाता है। इसकी जड़ें व्यक्ति के जीवन की गहराई तक जाती हैं। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धन कमाना या किसी भी तरह से सफलता प्राप्त करना तथ्यात्मक मूल्य फैक्चुअल वैल्यू है, तो किसी के जीवन में ईमानदारी, सत्य, कर्तव्य निष्ठा आदर्शात्मक मूल्य है, जिसे वह किसी भी हालत में छोड़ना पसंद नहीं करता। जो ईमानदार लोग होते हैं, अगर उनको गलत काम करने जाए, या आप भी हैं, अगर आप कोई गलत काम करने जाए, जो काम उचित न हो, तो आप एक बार आपकी अंतरात्मा, कहते हैं ना यार, अंतरात्मा इस काम को करने के लिए, मेरा दिल नहीं कह रहा कि मैं इस काम को करूँ, तो क्या जो आपकी वैल्यू है ना, जो आपकी क्या है? आदर्शात्मक वैल्यू है, जो आपका नॉर्मेटिव वैल्यू है, वो आपको उस काम करने के लिए मना कर रहा, आपका मूल्य वैसा नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, वो आप कहते हैं ना, मेरी आत्मा नहीं करी, मैं ये काम नहीं करूँगी, तो आत्मा नहीं, वो आपका वैल्यू, जो आपकी वो आदर्शात्मक वैल्यू है, वो आपको गलत काम करने से क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। तथ्यात्मक वैल्यू क्या होता है? फैक्चुअल वैल्यू। ये वे मूल्य होते हैं जो विस्तृत एवं ऐच्छिक हैं। कैसे हैं? विस्तृत और ऐच्छिक हैं। ये मुख्यतः व्यक्ति की इच्छाओं एवं प्राथमिकताओं पर आधारित है। तथ्यात्मक मूल्य जो होते हैं व्यक्ति की इच्छाओं और प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं। इसका अध्ययन किया जा सकता है। वैज्ञानिक आविष्कार करना, धन अर्जित करना, सफलता प्राप्त करना, चाहे जिस भी तरीके से, आदि तथ्यात्मक मूल्य हैं। प्रभुत्व के आधार पर मूल्यों के वर्गीकरण से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि आंतरिक मूल्य साधनात्मक मूल्य की अपेक्षा उच्च है। जो आंतरिक मूल्य है वो साधनात्मक की अपेक्षा उच्च है। जो आदर्श मूल्य है वो तथ्यात्मक से उच्च है, ठीक है। अब दूसरा नंबर देख लीजिए, पार्कर। अभी आपने क्या देखा? प्रभुत्व के आधार पर। अब पार्कर के अनुसार देख लीजिए। समाजशास्त्री पार्कर ने मानव आचरण व व्यवहार को उत्प्रेरित व नियंत्रित करने वाले मूल्यों को निम्न प्रकार से बांटा है। जो समाजशास्त्री पार्कर ने थे, वो मानव आचरण व व्यवहार को उत्प्रेरित करने एवं नियंत्रित करने वाले मूल्यों को बांटा। नंबर 1 क्या था? आराम, जिसे कंफर्ट कहते हैं, सुख। दूसरा इन्होंने क्या दिया? प्रेम। तीसरा ज्ञान प्राप्ति की इच्छा। चौथा क्या दिया? कला, खेल, स्वास्थ्य, ऐसे करके इन्होंने दिया। तो देख लीजिए, पहला क्या था? कंफर्ट था, ठीक है। जीवन को यथासंभव खुश, आनंददायक एवं रुचिकर बनाने के लिए रुचि लेना। इन मूल्यों से व्यक्ति के जीवन में सुख, आनंद, हर्ष व उल्लास की अनुभूति होती है। दूसरा नंबर क्या आता है? प्रेम, जिसे लव कहते हैं। प्रेम परिवार जीवन की सफलता की कुंजी है। प्रेम के बिना कोई भी व्यक्ति का परिवार उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि यही आपसी विश्वास का आधार है। मानवीय संबंधों में रुचि एवं संतुष्टि, जो पति पत्नी प्रेम, पिता पुत्र प्रेम, भाई बहन प्रेम, मित्रता, ईश्वर के प्रति प्रेम, मानव जाति के लिए प्रेम, समुदाय के प्रति प्रेम और आदर्श प्रेम के रूप में मनुष्य अभिव्यक्त करता है, दर्शाता है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, डिजायर फॉर नॉलेज। मानवीय संबंधों को सजीव एवं जीवंत बनाए रखने के लिए व्यक्ति में ज्ञान व विवेक का रहना अत्यावश्यक है। सत्य में विश्वास करना, जीवन के सभी पक्षों के संबंध में संतोषजनक ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखना। अगला आता है कला। ये सब किसने दिया है? तो ये सब पार्कर ने दिया, इस चीज़ को याद रखिएगा। और प्रभुत्व के आधार पर आपने दो देखा, एक आंतरिक, एक साधनात्मक, एक आदर्शात्मक, एक तथ्यात्मक। कला, सौंदर्य एवं उसके अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में रुचि रखना ही कला है, जैसे संगीत, नृत्य, लेखन कला, कविता लिखना, गृहसज्जा आदि। खेल, खेल व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यावश्यक है। इससे कल्पना शक्ति का विकास होता है, जिससे व्यक्ति रचनात्मक कार्यों को और मन लगाकर, क्रिएटिविटी कहते हैं ना, बहुत क्रिएटिव माइंड के, वही बात है, मन लगाकर करता है। व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए जीवन में खेल के मूल्य का विकास करना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर तथा रचनात्मक कार्यों में रुचि रखता है। अगला आता है हेल्थ, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में रुचि लेना, क्योंकि अन्य मूल्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने की रुचि एवं इच्छित होना। शिल्प विज्ञान संबंधी रुचियाँ, टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ये मूल्य रचनात्मक कार्यों से संबंधित होते हैं। कौन से? शिल्प विज्ञान। साधनों के, एक पत्थर को क्या करते हैं? मूर्त का रूप दे देते हैं ना, उनको आकार देके, तो वही चीज़ें क्या है? रचना ही तो करते हैं। साधनों के विकास में उसकी अहम भूमिका है। कुशलतापूर्वक कार्य द्वारा किसी कार्य के अंतिम परिणामों को प्राप्त करने की इच्छा एवं रुचि।
ठीक है। अगला आता है धर्म, जिसे रिलीजन कहते हैं। यह मूल्य व्यक्ति को सत्य से परिचित कराता है। सत्य ज्ञान लेने के बाद व्यक्ति निरंतर सुकर्म करते हुए जीवन में सुख व आनंद प्राप्त करता है, जिसे परिवार एवं समाज कल्याण होता है। इस मूल्य के अंतर्गत ईश्वर भजन, साधु संतों के प्रवचन सुनने, मानव कल्याण, पूजा पाठ, सत्य जानने के प्रति रुचि रखना आदि आवश्यक है। जीवन के समान उद्देश्यों और प्रयोजनों में एकीकरण स्थापित करने की रुचि। उपरोक्त सभी मूल्य धनात्मक है। इसके ऋणात्मक मूल्य भी होते हैं, जैसे प्रेम का घृणा, धर्म का अधर्म, सुख का दुख, आराम का तकलीफ, ज्ञान का ज्ञान, विवेक का अविवेक। ठीक है। ये पारकर ने क्या बताया था, कुछ 10 जो है अपने मतलब मूल्य बताए थे। ठीक है। मूल्य बताए थे मानव के अंदर। और उसके बाद फिर इन्होंने पारकर के अनुसार, पारकर ने पुनः मूल्यों को 2 वर्गों में बांटा। पहले तो उन्होंने 10 बताए, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, 2 वर्ग में बांट दिया। ठीक है। एक क्या हो गया, क्रियात्मक मूल्य, दूसरा क्या हो गया, कल्पनात्मक मूल्य। क्रियात्मक मूल्य किसे कहते हैं, वैल्यू ऑफ एक्शन। ये वे मूल्य होते हैं जो वातावरण के साथ समायोजन करने एवं उसके पारस्परिक अंतःक्रिया करना सिखाते हैं। पारकर ने पहले 10 बताए, उसके बाद फिर 2 में बांट दिया। एक को क्या बोला, क्रियात्मक मूल्य, दूसरे को क्या बोला, कल्पनात्मक मूल्य। ठीक है। तो क्रियात्मक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो वातावरण के साथ समायोजन करके उसमें पारस्परिक अंतःक्रिया करना सिखाते हैं। मतलब क्रिया करना, आप जो काम करते हैं, ठीक है, इसमें वस्तुओं की वास्तविकता पर विश्वास किया जाता है। किसमें, क्रियात्मक मूल्य में। पारकर ने कहा वैल्यू ऑफ एक्शन इन्वॉल्व एडजस्टमेंट इन इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन विद इन इट। कल्पना मूल्य क्या होता है, कल्पनात्मक, वैल्यू ऑफ इमेजिनेशन। ये मूल्य वस्तुतः कला एवं सौंदर्य की अभिव्यक्ति से प्राप्त संतुष्टि पर आधारित होता है। मस्तिष्क से उनकी उत्पत्ति होती है। इस मूल्य में खेल, कला की रचनात्मकता में संतोष और धर्म से प्राप्त संतोष सम्मिलित होते हैं। पारकर के अनुसार वैल्यू ऑफ इमेजिनेशन आर दोज ऑफ द माइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन डिपेंडिंग फ्री क्रिएटिवनेस। लिंडसे के अनुसार, अभी तक आपने पारकर के अनुसार देखा, और प्रभुत्व के आधार पर, प्रभुत्व के आधार पर आपने क्या देखा, तो एक आंतरिक मूल्य, एक साधनात्मक मूल्य। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या देखा, आदर्शात्मक मूल्य और तथ्यात्मक मूल्य। उसके बाद आपने पारकर के 10 नियम, 10 देखे प्रकार। ठीक है। उसके बाद पारकर फिर पुनः 2 वर्गों में बटा, जिसे क्या लिखा, एक क्रियात्मक, एक कल्पनात्मक। जो क्रियात्मक होता है वो कैसा होता है, वो कार्य करने, परस्पर अंतःक्रिया, वातावरण के साथ समायोजन करके। और कल्पनात्मक क्या होता है, जो आप एक इमेजिन करते हो ना, इमेजिनेशन की जो पावर, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, या आपकी मस्तिष्क की उपज होती है। अगला आता है लिंडसे के अनुसार। अकॉर्डिंग टू लिंडसे, लिंडसे ने मूल्यों को 6 वर्गों में बांटा। लिंडसे ने कितने वर्गों में बांटा, 6 वर्गों में बांटा। पहला सामाजिक मूल्य, दूसरा आर्थिक मूल्य, तीसरा सैद्धांतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, राजनैतिक मूल्य और क्या, धार्मिक मूल्य। ठीक है। किसने बांटा, लिंडसे ने बांटा। सामाजिक मूल्य का मतलब सामाजिक कल्याण से संबंधित, जैसे निर्धन छात्र की सहायता करना, अनाथों विकलांगों की सेवा करना इत्यादि। उसके बाद धार्मिक मूल्य मतलब वही बात है कि आर्थिक मूल्य का मतलब धन का रहना नितांत आवश्यक है, मतलब धन को महत्व दिया। लिंडसे ने 6 वर्गों में बांटा, सामाजिक मूल्य, धन, आर्थिक मूल्य, फिर सैद्धांतिक मूल्य। थ्योरेटिकल वैल्यू, जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को कुछ सिद्धांतों को अपनाना एवं पालन करना पड़ता है। भौतिक शक्ति एवं द्वारा सत्य को मानना, अपनाना, खोजना, आत्मसात करने में रुचि रखना, जैसे विज्ञान की सहायता से नवीन उपकरणों की खोज। इसमें थ्योरेटिकल लिखा, सिद्धांतों की बात जिसमें की जाती है। दर्शन शास्त्र अध्ययन, नवीन सिद्धांतों का आविष्कार। अगला इन्होंने क्या दिया, सौंदर्यात्मक मूल्य, जिसे क्या कहा, एस्थेटिक वैल्यू। जीवन को सुखमय एवं आनंदमय बनाने में सौंदर्यात्मक मूल्यों का अमूल्य स्थान है। सौंदर्य एवं कला के प्रति रुझान, सौंदर्य को जानना, उसकी प्रशंसा करना आदि में रुचि करना, जैसे कविता लिखना, नृत्य करना, चित्रकला, शिल्पकला, पेंटिंग, सिलाई कला, संगीत कला आदि सौंदर्यात्मक मूल्य के अंतर्गत आता है। किसके अनुसार, लिंडसे के अनुसार। कितना बताया, कितने टर्म मूल्यों के प्रकार, 6 वर्गों में वर्गीकृत किया। राजनैतिक मूल्य, पॉलिटिकल वैल्यू, प्रशासनिक कार्य में रुचि रखना, राजनैतिक पार्टियों में कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना, विभिन्न दलों का नेतृत्व करना राजनैतिक मूल्य के अंतर्गत आता है। धार्मिक मूल्य, रिलीजियस वैल्यू, जीवन में सुख, आनंद एवं संतोष प्राप्त करने के लिए धार्मिक मूल्यों का सृजन एवं विकास करना बेहद जरूरी है, जैसे भजन कीर्तन करना, साधु संतों के प्रवचन सुनना, व्रत उपवास करना, धार्मिक सभाओं में भाग लेना, ईश्वर में आस्था रखना इत्यादि। अगला नंबर आता है प्रोफेसर PS नायडू का। इन्होंने मूल्यों को 6 वर्गों में इन्होंने भी बांटा। आर्थिक देखिए, किसने, लिंडसे ने भी आर्थिक दिया था। लिंडसे ने भी क्या हुआ था, सामाजिक मूल्य लिंडसे ने भी दिया था।
इन्होंने कुछ बदल दिया, जैसे आर्थिक मूल, शारीरिक मूल, सामाजिक मूल, मनोवैज्ञानिक मूल, दार्शनिक मूल और क्या आध्यात्मिक मूल। धर्म की बात लिंडसे ने भी की थी। उपरोक्त 6 मूल्यों में प्रथम 4 मूल साधनात्मक, 2 क्या होते हैं आंतरिक एवं आंतर, मतलब आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। ये मूल्य कैसे साधनात्मक है, इंस्ट्रूमेंटल है, किसी चीज़ को प्राप्त करने में इनकी सहायता लेनी पड़ती है। लास्ट के जो 2 मूल्य है वो कैसे हैं, आंतरिक एवं आदर्शात्मक, मतलब जो दर्शन होता है वो और अध्यात्म, ये क्या होता है, ये आंतरिक है, ये आदर्श मूल्यों के अंतर्गत आता है। जो व्यक्ति को जीवन में सही गलत, उचित अनुचित, धर्म अधर्म के बारे में सोचने को विवश करते हैं, उसे गलत राह पर जाने से रोकते हैं। परिवार न केवल बालक को उच्च जीवन सुख मूल्य ही सिखाता है, अपितु नए मूल्यों का निर्माण, विकास, पोषित भी करता है। इसलिए जीवन मूल्यों का निर्माण सदैव सोच समझकर किया जाना चाहिए। ऋणात्मक जीवन मूल्यों को बिना हिचकिचाहट के तुरंत ही त्याग देना चाहिए, तभी व्यक्ति व परिवार वांछित सफलता व उन्नति प्राप्त कर सकता है। यदि कोई परिवार ऐसा नहीं करता तो वह न केवल बालक के भविष्य को अंधकारमय बनाता है, बल्कि देश के साथ भी धोखा व विश्वासघात करता है। सारी चीज़ों को क्या किया गया है, तो सारी चीज़ों को यहाँ पे मतलब शॉर्ट में बता दिया गया है। आगे नंबर क्या आता है, तो आगे नंबर आता है लक्ष्य का, जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।